12 आर्मी अफसरों को लेकर बलूचिस्तान की बाउंड्री के ऊपर से निकल रहा था, नीचे से मिसाइल मारी, 12 के 12 उड़ा दिया हवा में। दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर अपना उनसे ज्यादा सुंदर है, व्यवहारत है, पूरा कश्मीर अपना है। तो मैं सिंपल सा कहता हूं, ये जैसे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, भारत अलग हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान ने बनने के बाद में 3 अटैक किए। कितने अटैक किए? पाकिस्तान एक अटैक करता है बलूचिस्तान पर। कहां पर करता है? बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का राज्य है, वो पहले पाकिस्तान के पास नहीं था, तो एक अलग टुकड़ा हुआ करता था, अंग्रेज उसको अलग ही छोड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान अटैक करता है, अटैक करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। इसलिए बलूचिस्तान आज दिन तक कहता है कि हम आजाद है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना। बाकायदा बलूचिस्तान ने अपनी आर्मी बना रखी है, बलूच आर्मी। बलूच आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है, लेकिन पाकिस्तान पावरफुल है बलूचिस्तान की तुलना में, इसलिए दबा के ठोक मार के उनको रखता है। बलूचिस्तान वाले बाकायदा अपनी गवर्नमेंट अलग बनाते हैं। बलूचिस्तान का राष्ट्रपति अलग, प्रधानमंत्री अलग, विदेश मंत्री अलग, गृह मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग। और वो सारे मंत्री जितने भी वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो रहते हैं स्वीडन। कहां पे रहते हैं कि यदि वो कहे कि हम बलूचिस्तान के राष्ट्रपति बलूचिस्तान में बैठते हैं तो पाकिस्तान वाले उठा के ले जाए मार दे, तो वो कहां पर बैठे हुए? स्वीडन। वो कहते हैं हम स्वीडन में बैठ के बाकी देशों के साथ बातचीत करेंगे, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे, जिस दिन आजाद होगा गवर्नमेंट चली जाएगी। जब तक आजाद नहीं होता तब तक गवर्नमेंट कहां पर बैठी है? इवन 5 साल में चुनाव और करवा लेते हैं और कहते राष्ट्रपति चेंज, अब नया। बैठते कहां पर है? पर बलूच लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। अभी साल भर पहले की बात है, पाकिस्तान का एक जहाज अपने आर्मी अफसरों को लेके, 12 आर्मी अफसरों को लेके बलूचिस्तान की बाउंड्री के ऊपर से निकल रहा था, नीचे से मिसाइल मारी, 12 के 12 उड़ा दिया हवा में। अभी 6 महीने पहले उनकी एक कोई फिजिक्स की प्रोफेसर थी, 35 साल की एक लड़की, बम बांधती है खुद के, कराची के एक ऑफिस के अंदर घुसती है, पूरा ऑफिस उड़ा देती है। वो बलूच सुसाइड बॉम्बर थी। तो बलूच वाले पाकिस्तान में जितने भी अटैक वगैरह होते रहते हैं, इनमें बलूचों का बड़ा हाथ है। कि कभी कोई ऑफिस में हो गया, पुलिस थाने के अंदर हो गया, कोई सेना के मुख्यालय के अंदर हो गया, ये ज्यादातर जो कर रहे हैं कौन करते हैं? बलूच। क्योंकि बलूचों का सपना है कि हमारा देश कौन सा होना चाहिए, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना, और इसमें भारत तन मन धन से उनके साथ है ना, अपने पूरे पूरे उनके साथ है। 2015 में 15 अगस्त का कार्यक्रम था, और 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाकायदा मोदी जी बोल गए कि भारत को तथा बलूचिस्तान को आजादी की शुभकामनाएं। पाकिस्तान वालों ने बड़ा ऐतराज जताया उस पर, बलूचिस्तान को किस बात की शुभकामनाएं? तुम भारत को दो तुम्हारी शुभकामनाएं। हमने कहा गलती हो गई, गलती हो गई, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। उधर बलूचिस्तान का राष्ट्रपति कहां बैठता है? उसने हाथों हाथ ट्वीट किया, भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को समस्त बलूचिस्तानियों की तरफ से हृदय के अनंतिम गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारे बलूच आपके साथ खड़े हैं, आपने हमारे साथ खड़े रहने का जो मादा दिखाया है, इसके लिए भाई को मुबारकबाद दी जाती है। तो मतलब बलूच बड़े राजी हुए कि नहीं, भारत अपने साथ, और है अपने ढंग से साथ है। उनको जो मिसाइल विसाइल चाहिए होती है ना, कोई उनको धन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ भी पड़ती है, तो हम पूरा उनको सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और हम कर लेंगे। बलूचिस्तान को आजाद करवाना हमारा सपना, इंशाअल्लाह एक दिन हमारा सपना पूरा होगा, है ना। होना ही चाहिए जी, जो देश खुद आजाद होना चाहता है वो किसी की गुलामी के अंदर रहना नहीं चाहिए। हम खुद अंग्रेजों की गुलामी भोगे हैं, तो हम समझते हैं कि गुलामी क्या चीज होती है, इसलिए बलूचिस्तान को क्या करवाना अपने आजाद। और मैं चाहता हूं अपने जीवन काल में देख लें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एक बलूचिस्तान पे हमला किया, पूरा का पूरा खा गया पाकिस्तान। एक हमला पाकिस्तान करता है कश्मीर। कहां पे करता है? कश्मीर का इश्यू यह था कि कश्मीर जब भारत पाकिस्तान बन रहे थे, कश्मीर में अपने राजा थे हरि सिंह। कौन राजा थे? उन्होंने कहा कश्मीर न तो मिलेगा भारत में, न मिलेगा, हम अलग हमारा देश बनाएंगे, स्टेट अलग ही होगा। अच्छा, कश्मीर के राजा हरि सिंह को यह लगता था कि कश्मीर एक अलग देश बनेगा, कश्मीर की बाउंड्री लगेगी पाकिस्तान से। किसे लगेगी? ऊपर से लग रही थी अफगानिस्तान, ऊपर से लग रही थी रसिया। जब ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं थे, तो रसिया की बाउंड्री भी उधर से लगती। इधर से बाउंड्री लग रही है चाइना, इधर से बाउंड्री लग रही है तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पहले अलग देश था, चाइना के अंदर नहीं था। इधर से बाउंड्री लगती है इंडिया। तो कश्मीर के राजा को पता था कि 6 देशों की बाउंड्री लगती है, ये 6 देशों के नागरिक हनीमून मनाने यही आएंगे। भाई पास में इनके तो हिल स्टेशन यही है पूरा। भाई आज जो स्विट्जरलैंड है उसकी इकोनॉमी का सोर्स क्या? केवल टूरिज्म। और उनके पास क्या, छोटा सा देश है एकदम, पर टूरिज्म के दम पर पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। बाकायदा यश चोपड़ा को स्विस गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि तू हमारे यहाँ फिल्में बना, यहाँ की लोकेशन दिखा। फिर उधर शाहरुख खान को दिखाया, कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने वालों ने देखा, अपने वालों लगा रहा। उधर यदि घास के मैदान में ये पोज किया जाए
तो मजा ज्यादा आता है। इसलिए हनीमून मनाने अपने वाले सारे कहां जाने लगे, स्विट्जरलैंड जाने लगे। तो यश चोपड़ा को अवार्ड दिए हुए, यश चोपड़ा को, शाहरुख खान को, स्विस गवर्नमेंट के, जैसे अपने भारत रत्न होता है, उनके जो अवार्ड है वो इन सबको मिले हुए, कि वहां की टूरिज्म को चमकाने वाले यही लोग हैं। इन्होंने फिल्मों की शूटिंग, उन्होंने कहा तुम तो फिल्म की शूटिंग करो, फ्री करो यहाँ पे आगे, और क्या चाहिए, अच्छी लोकेशन, शूटिंग फ्री के अंदर हो रही है, और उस शूटिंग के माध्यम से कितने लोगों को स्विट्जरलैंड दिखा गए बोलो। अब बाद में सबको लगता है कि नहीं, एक बार इधर तो वैसा है ना, दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कश्मीर अपना उनसे ज्यादा सुंदर है। स्विट्जरलैंड ये कुछ ही नहीं लगता कश्मीर के आगे। वहां केवल स्विट्जरलैंड में केवल ग्रीनरी है, अपने तो यहाँ पहाड़ वाला, ग्रीनरी वाली चीजें, बर्फ, झीलें, जो जो हो सकता है वो कश्मीर, कश्मीर वाकई स्वर्ग है। अमीर खुसरो की ये जो लाइनें थी कि गर फिरदौस बर्रू है जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही, ये कश्मीर के बारे में, और वाकई वो स्वर्ग है। तो हरि सिंह जी के दिमाग में था कि अपना स्वर्ग है, इस स्वर्ग में सारे टूरिज्म के लिए आएंगे, फिर अपने अखरोट होता है, अपने सेब होता है, अपने केसर होती है, अपनी इकोनॉमी चल जाएगी, अपने किसी भी देश में जाने की आवश्यकता। लेकिन जैसे ही उधर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया। हरि सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, अपनी सेना जाएगी और जाके पाकिस्तान से लड़ेगी। कश्मीर की सेना जब पाकिस्तान से लड़ने के लिए गई तो कश्मीर की सेना पाकिस्तान से मिल गई, तो हरि सिंह जी के समझ में आ गई कि पार नहीं पड़ेगी। अब वो सेना कश्मीर वाली भी पाकिस्तान में मिली, पाकिस्तान की सेना थी वो आधे कश्मीर पे कब्जा कर गए, आधे कश्मीर तक आ गए, आधे कश्मीर तक आ गए। तो हरि सिंह जी को लगा पार पड़ेगी नहीं, अपनी सेना तो पार पड़ेगी नहीं। तो हरि सिंह भाग के नेहरू जी के पास, उन्होंने नेहरू जी को आगे, भाई नेहरू जी पड़ोसी यार सहायता करो। नेहरू जी का नाना, पड़ोसी तो खूब सारे हैं, किस किस की सहायता करे, हमारा क्या लेना देना तुमसे, तुम आजाद देश हो, तुम विलय करो तो सहायता करे। हरि सिंह ने कागज लाओ, फटाफट कागज लाओ। हरि सिंह ने किए साइन कि मैं कश्मीर का विलय किस में करता हूँ, भारत में। नेहरू जी ने हाथों हाथ इंडियन आर्मी उतारी, जाओ रे लड़ो अपने जाके। इंडियन आर्मी गई, इंडियन आर्मी, मान लो पाकिस्तान की सेना इधर से आगे आ रही है, यहां तक आ रही है पाकिस्तान सेना, इंडियन आर्मी गई, उसने जाके यहीं रोक दिया। अब नेहरू जी को पूछा अब क्या करें, तो नेहरू जी ने कहा रुक जाओ, जितने में अपने केवल रोकना, उनको रोक दो, रोक दिया यहाँ। सेना का यहां से आगे बढ़ के निकाल देते हैं इनको बाहर, कि नहीं अब अपने यूएनओ से फैसला करवाएंगे। किसे करवाएंगे, क्यों लड़े फालतू में, क्यों खून बहाएं। यूएनओ का मतलब ही क्या है, दो देशों के बीच में समाधान करना, इसलिए अपने मामला कहां लेके जाएंगे, यूएन। हम गड़बड़ यही करके हम यूएनओ के पास गए, हमने यूएनओ को जाकर, भाई यूएनओ ये कश्मीर पूरा का पूरा हमारे में विलय है। भाई जब कश्मीर प्लॉट का मालिक कह रहा है मैंने प्लॉट आपको दे दिया, तो पूरा प्लॉट अपना। कश्मीर के राजा हरि सिंह कह रहे हैं मैंने पूरा का पूरा कश्मीर किसको दे दिया, भारत को, तो पूरा कश्मीर अपना है। तो हमने कहा भाई डॉक्यूमेंट हमारे पास है पूरे कश्मीर के, और ये भाई आप तो हमें दिलवाओ पूरा। यूएनओ तब नया नया बना था, तब वहां एक समस्या थी दूसरी, वहां सोच ये थी कि जो लोग जहां रहने चाहते हैं उनको वहां रहने दिया जाए, लोगों से पूछा जाए, पब्लिक से पूछा जाए कौन कहां रहना चाहते हैं। तो यूएनओ ने कहा कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे, जनता से पूछेंगे, इधर इंडिया और पाकिस्तान, क्या आप भारत में रहना चाहते हैं या क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। नेहरू जी जानते थे कि जनमत संग्रह होते ही सब पाकिस्तान बोल जाएंगे, इसलिए नेहरू जी का मन ही खेल रहा। और हमने कहा यूएनओ में मामला है ही नहीं, अब हमारा द्विपक्षीय मामला है। कैसा मामला है, बाइलेटरल है, हम आपस में सुलझा लेंगे। इस मामले में यह हुआ कि पाकिस्तान जितनी दूर आ गया उसको हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने कब्जा कर रखा है, वो अपने वाले को बोलता है आईओके। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, अपने उसको क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से सिद्धांत तय, व्यवहार तय, पूरा कश्मीर अपना है। तो मैं सिंपल सा कहता हूं, यदि किसी आदमी ने आपको प्लॉट पूरा बेच दिया तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि यदि उसमें गुंडे आगे निकालो, उन गुंडों से प्लॉट खाली करवाओ। अपने पूरे प्लॉट के रुपए दिए भाई साहब, पूरा प्लॉट लिया तो गुंडों को पीट के निकालो और अपना प्लॉट होना चाहिए। पर वो मामला अभी अदर झूल के अंदर है। मुझे लगता है बलूचिस्तान वाला सपना पूरा होना हो, पर ये होगा मुझे लगता है साल भर के अंदर ही होगा, साल भर के अंदर अपने इधर बड़ा लगता। पता नहीं क्यों मुझे भयंकर गट फील आता है कई बार कि मैं रात को सोता हूं कि मैं सुबह जैसे ही उठूंगा और लगेगा पीओके अपना है। और गेंडा स्वामी को देखते हुए लगता भी है कि भाई कर जाएगा, है ना। जिस प्रकार से भाई ने संसद में कहा था कि जान दे देंगे जान कोई द्विपक्षीय मामला नहीं हमारा है, हम लेंगे वापस। अभी उस पीओके वाले कश्मीर में पाकिस्तान आजकल मंगते की स्थिति में भयंकर, है ना, आटा ही नहीं है, हालत ये आटा नहीं है उनके पास में आजकल। तो अभी वो
जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन था, उसने अभी स्टेटमेंट दिया कि भारत को पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए। तो उसके नीचे किसी अपने वाले ने ट्वीट किया कि आटा साथ में लड़ा के दे दोगे। मंग तो आ तो जाएंगे, पर आटे वाले प्रबंध तो कर लो तुम, हम क्या करेंगे तुम्हारे यहाँ पर आके। तो वो आटे की हालत खराब हो रखी है उनके। तो अभी तो इन दिनों में आप अखबारों पे थोड़ा सा ध्यान देना, आजकल पीओके में डिस्टर्बेंस है, और पीओके वाले कह रहे हैं हम पाकिस्तान से आजाद होंगे। ये भूखा मर रहा है, खुद तो भूखा मर रहा है, हमारे पे कब्जा कर रखा है, हमें भी भूखा मरेगा। तो हम वो करेंगे, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान से क्या होंगे। भले कह रहे हैं 10 आदमियों पर स्टेटमेंट आ रहे हैं वहां से, कोई नेता बोल जाता है, कोई और बोल जाता है। ये सब अपनी बहुत अच्छी रणनीति है। ये पहले उधर से पंगे करवाने, उधर पंगे होंगे, वो कहेंगे हम पाकिस्तान से आजाद होंगे, पाकिस्तान से आजाद होंगे। पाकिस्तान उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज टाइप करेगा, फायरिंग करेगा, वो लोग भाग के इंडिया की तरफ आएंगे, तब हम कहेंगे कि साहब दूसरे देश के नागरिक आ रहे हैं, इसलिए हमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है, हम घुसेंगे। ऐसा हमने बांग्लादेश में किया था। ऐसा हमने एग्जैक्टली बांग्लादेश में हमने यही किया था। बांग्लादेश आजाद हुआ नहीं, करवाया है। यदि बांग्लादेश की कभी गलत फहमी होगी, हम खुद आजाद हो गए, इतने डोल नहीं थे। वो टिक्का खान मार मार के लटका देता इनको। पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करता टिक्का खान, टिक्का खान को उतारा था यहाँ पे। टिक्का खान पहले बलूचिस्तान गया था, बलूचिस्तान इतना कूटा उसने, इतना कूटा कि बलूचिस्तान वाले टिक्का खान को आज भी कसाई कहते हैं कि बलूचों का कसाई कौन था, कि टिक्का खान। तो टिक्का खान को इधर भेजा, फिर तू बांग्लादेश जा, और उसने इन बंगालियों को मारना शुरू किया। तो बंगाली भाग भाग के इंडिया की तरफ आने शुरू, तो हमने आर्मी उतारी, पूरी आर्मी उतार के भी टिक्का खान और सबको मार मुर के कब्जा किया था वहां पे। तो जैसे बांग्लादेश पे कब्जा किया था, वैसा वैसा इधर कब्जा करेंगे। फिर कब्जा करके बांग्लादेश को तो हमने कह दिया था कि भाई इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, इसको या तो मिला लेंगे, या कई दिन ऐसा नाटक करेंगे इंडिपेंडेंट टेरिटरी पे धीरे धीरे मिलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे हमने सिक्किम के साथ किया था, है ना। ये अपने कई कांड किए हुए। मेरा इस स्टेटमेंट में कतई विश्वास नहीं कि भारत शांति प्रिय देश है। तो कहना यही है, हम शांति प्रिय हैं, पर होना भी नहीं चाहिए। शांति नहीं होनी चाहिए, युद्ध जरूरी है ताकि शांति बनी रहे। ये सब बकवास बातें हैं कि शांति से सभी मामलों के हल निकल जाते हैं ना। बिस्मार्क बहुत पहले कह के गया था, दुनिया की तमाम बड़ी समस्याओं का हल केवल और केवल युद्ध के मैदान में। और यदि शांति से बातें हल होती हो तो साहब कश्मीर से सेना हटा के देख लो, किसी भी बाउंड्री से सेना हटा के देख लो। आप और मैं यहाँ पे बैठ के खिलखिल हंसते रहते हैं, आप और मैं यहाँ पे निश्चिंत बैठे रहते हैं। 1 बजे आते हो, 7 बजे जाते हो, घर जाते हो, निश्चिंत जाते हो, घर ही पहुंचेंगे। ये केवल इसलिए क्योंकि आपकी सेना बाउंड्री पे है। जिस दिन सेना बाउंड्री पे नहीं होगी, उस दिन पाकिस्तान इधर से नाश्ता करेगा पटियाला, और चाइना इधर से नाश्ता करेगा आगे उत्तराखंड, सारे के सारे अंदर घुसेंगे। तो ये सब बकवास बातें हैं, शांति प्रिय होना चाहिए, कोई शांति नहीं, पूरी अशांति उत्पन्न करके रखनी। पड़ोसियों को जितना तंग कर सकते हो उतना तंग किया जाना। पड़ोसी तंग रहेंगे तो आप सुखी रहोगे, पड़ोसी सुखी है तो आप हमेशा क्या रहोगे। तो ये इसमें फंडेड टू बी क्लियर रहना चाहिए। तो पाकिस्तान एक अटैक करता है बलूचों पे, पूरा खा गया। पाकिस्तान एक अटैक करता है कश्मीर पे, आधा खा गया। पाकिस्तान एक अटैक करता है जैसलमेर, कहां करता है। उसने तीनों तरफ से कबीलाई भेजे थे अपने, कबीलाई वो जनजातियां हैं बॉर्डर के आसपास की, थी सेना ही उनकी, और उनको जनजातियों टाइप के कपड़े पहना के भेजे। तो मुझे ये भी कभी समझ नहीं आया कि पाकिस्तान की सेना की ड्रेस सलवार कमीज क्यों है। दुनिया की एकमात्र फौज जो सलवार पहनती है वो पाकिस्तान है। मेरे ये भी कभी नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान के जितने जनरल्स की फोटो देखता हूं उनके मेडल है। उन्होंने 4 युद्ध लड़े हैं, भारत से लड़े हैं, चारों के अंदर वो हारे हैं, फिर मेडल कहां से आए। 3-4 जीते भी जो भारत से हुए, सारे के सारे हारे, मेडल कहां से लाए वो। तो मैं बताऊं, उसका जवाब है मेरे पास, वो मेडल कहां से लाए। पाकिस्तान की सेना भाड़े पे जाती है ना, सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास खुद की सेना नहीं है। वो तेल निकालने में मजे करते हैं। शेख है, एक शेख 15-20 लुगाइयां ली, तेल लिया आपने, उनके कुछ ज्यादा दीन दुनिया को उनको लेना देना। तो वो पाकिस्तान की सेना को बुलाते हैं, भाई तुम हमारे यहाँ आके लड़ो। तो पाकिस्तान की सेना वहां छोटा मोटा कोई विद्रोह होती है, उनको कूट काट के आ जाती है, और कूट काट कहते हैं इसको भाई साहब दे दो परमवीर चक्र, भाई जो भी उनका चक्र होता होगा ऐसा, फलान जी को दे दो, ये फलान जी खुद ही ऐसे मेडल बांट लेते हैं। आजकल वहां आईएस आ रखा, आईएस है ना। तो पिछले दिनों सऊदी अरब ने इनको एक जगह वास्तव में लड़ने भेज दिया। अब तक तो लड़ने नहीं भेजते थे, अब तो यूं ही था, वास्तव में लड़ने भेज दिया। तो ये चप्पलें हाथ में लेके आए थे, बहुत बुरी हालत हुई थी, बाजवा इनकी हालत खराब हो गई थी। तो बीच में सऊदियों ने इनके पैसे वैसे रोक दिए थे कि मंग तो एक लड़ाई में भेजा तुम, मेडल लटका लटका गए, वहां से चप्पलें हाथ में ले के आए। तो अजीब सा देश है, इस प्रकार की अजीब चीजें होती रहती। तो पाकिस्तान का तो है ना कि एक बार अमेरिका कोई बड़ा जनरल यहाँ पाकिस्तान आया,
और सेना के सामने सेना की परेड करवाई उसके साथ। तो पाकिस्तान वाले सैनिक पता नहीं क्यों नहाए नहीं थे कई दिनों से, तो कोई इधर खुजली करे, बस मैं सावधान खड़े रहो यार, वो सावधान खड़ा नहीं हुआ जाए। तो पाकिस्तान का जो जनरल था उसने आके, सॉरी अमेरिका वाला जो जनरल था उसने पाकिस्तान वाले जनरल को आके कहा कि अरे ये तुम्हारे जो है ना ये नहाए नहीं कई दिनों से और इनके अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए इनके सबके खुजली हो रखी है, इनके अंडरगारमेंट चेंज करवाओ। पाकिस्तान वाले जनरल की अंग्रेजी मेरी तरह, उसको बापड़े को ये समझ में है कि अंडरगारमेंट चेंज करवाने हैं। उसने जाते सेना के सामने अंग्रेजी बोली अपनी सेना, और उसने सेना को जा कहा कि भाई सबको अंडरगारमेंट चेंज करने, इसलिए अहमद असलम के पहनेगा असलम, यासीन के पहनेगा यासीन। उसने आपस में चेंज करवा दिए। ये आर्मी है उनकी। तो आज दिन तक एकमात्र आर्मी है जिसके 93,000 फौजियों ने एक साथ घुटने टेक दिए। 93,000 फौजी, मतलब दुनिया में कमजोर से कमजोर देश की सेना ने भी ऐसे सरेंडर नहीं किया। ये सरेंडर किसका किया हुआ है? 71 का वॉर 93,000 फौजी सरेंडर करके एक साथ हाथ खड़े किए, भाई हम नहीं लड़ेंगे, काली गाय है, मार मत देना हमें। अभी जब ये अपने 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था तो पाकिस्तान इंग्लैंड में फाइनल हुआ, तो अपने इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपने कूट दिया, भयंकर कूट दिया। अपने वाले रन बना के 168 या 172 कितने रन बनाए, वो दोनों आउट ही नहीं हुए। वो बटलर और कौन है वो अकेले मार गए, 10 विकेट से हरा गए। पिछले 2020 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाले अपने को 10 विकेट से हरा गए थे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, शाहबाज शरीफ ने ऐसा टुच्चा ट्वीट किया और उसने लिखा कल जो फाइनल होगा वो उन दो टीमों के बीच में होगा जिसने भारत को 10-10 विकेट से हराया। 158-0 वर्सेज 168-0 आज जीतो अभी था, उनके बीच में होगा। अपने को एक फौज से रिटायर्ड जनरल साहब सरदार जी थे, शाम को 8 बजे के बाद सरदार जी को ट्वीट बड़ा अजीब लगा। सरदार जी ने वापस नीचे लिखा, कहा ये 158-0 और 168-0 तो क्या पता रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पर 93,000 तो टूट ही नहीं सकता। 93,000 सोल्जर तुम्हारे घुटने टेक के गए थे। शाहबाज शरीफ ने ट्वीट डिलीट किया, मरने दो रहे, डिलीट करो। किसने कर दिया अपने इधर से। तो ये जब इधर जैसलमेर वाला हमला अपने हुआ तो जैसलमेर के राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी अपने, तो जैसलमेर के राजा ने जोधपुर से सहायता मांगी। जोधपुर नजदीक था, पड़ोस के अंदर। तो जोधपुर वालों से कहा भाई मेरी सहायता कीजिए। जोधपुर के राजा ने कहा भाई चिंता मत करो, हम अपनी आर्मी भेजते हैं। तो जोधपुर ने अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स दोनों उतारी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। आजादी से पहले जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। तो जोधपुर देश है एक, उस देश की ब्रिटेन के साथ में संधि है, तो अपने आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही करता था। इधर से उतारी, उधर जाके एयरफोर्स ने जाके देखा कि थोड़े बहुत कबीलाई आ रहे थे, कोई बड़ा आक्रमण इस साइड से हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि इन्फेंट्री अकेली जाके लड़ लेगी। तो जोधपुर और जैसलमेर की सेना लड़ी जाके उधर इस बाउंड्री के ऊपर, और जो पाकिस्तान वाले जो कुछ भी आ रहे थे, फौजी कबीलाई जनजातियां जो आ रही थी, उनको कूट पीट के निकाल दिया। जैसलमेर के कई गांवों में उन्होंने कब्जा किया था, कई थानों के अंदर आग लगा दी थी, और कई फसलें वसलें उठा के ले गए थे, पशु चोर के ले गए थे, ऐसे थोड़े बहुत कांड कर लिए थे। पर कुल मिला के जैसलमेर को हमने सेफ कर लिया था। इसलिए जैसलमेर को ये बात अच्छे से पता थी कि मेरी सुरक्षा किस पर निर्भर है, जोधपुर पर निर्भर है, वरना मेरी पार नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आता है। उस समय जोधपुर के राजा ने एक पर्सनल हेलीकॉप्टर जैसलमेर के राजा के पास भेजा, और जैसलमेर के राजा को कहा कि राजा, रानी, बच्चे, पूरी रॉयल फैमिली जोधपुर आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। तो राजा ने कहा क्यों? तो कहा ठीक है भाई, अपने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पर ये भी तो हो सकता है हार जाए। लड़ाई में दोनों हो सकता है ना, आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। कल को यदि अपने पाकिस्तान से हार गए और पाकिस्तान ने जैसलमेर पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान सबसे पहले कब्जा करते राजा रानी को मार देगा। इसलिए रॉयल फैमिली को बचाना जरूरी है, उनको रेस्क्यू करना जरूरी है। आप प्लीज मेरे साथ कहाँ जाओ। तो उस राजा का स्टेटमेंट बड़ा जोरदार है। उसने कहा ना, जब जनता मर रही है तो मैं ही मर जाऊंगा। जिस जनता से 1000 साल तक टैक्स लिए थे, उसको इस दुख की घड़ी में छोड़ के तो भागा नहीं जा सकता। आज मैं भगोड़ा हो जाऊं, यहां से भाग जाऊं, लोग क्या कहेंगे कि जब सुख के दिन थे हम टैक्स दिया करते, तब तो यहाँ बैठा बैठा दादागिरी करता, और एक दिन हमारे लुगाई टावरों को जब मारा जा रहा था, सबसे पहले भागने वाला कौन था? राजा। मैं ये कलंक लेके नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, जीऊंगा तो जीऊंगा। आपको सहायता करनी है तो करो, वरना हम अपने दम पर लड़ लेंगे। तब मुझे याद आता है कि इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो सबसे पहले भागने वाला अफगानिस्तान का राष्ट्रपति अशरफ गनी था। राजा का किरदार, आपके जो प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका जो सर्वोच्च व्यक्ति, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका देश कैसा है। यूक्रेन वाला हमला हुआ है, उनके राष्ट्रपति को पता नहीं है कहाँ कहाँ है, वो पता ही नहीं। कहीं फोटो शूट करवा रहा था बीच में, एक बार वाइफ के साथ फोटो शूट आए थे उसके, कि फोटो शूट करा रहा था पहाड़ों के बीच में।
फिर आप कहोगे साहब देश बच जाएगा। देश ऐसे नहीं बचते साहब, आपको फ्रंट पे आके बैटिंग करनी होती है, तब आपका देश बच पाते हैं। आप यूं पीछे बैठे रहोगे तो देश पे कोई दूसरे आगे कब्जा ही करेंगे। तो यूक्रेन की हालत खराब, रशिया चारों तरफ से उसके अंदर ही घुसने जा रहा है। उसने सोचा था अमेरिका आ जाएगा, फलाना जाएगा, कोई नहीं यार। और सोचा था कि साहब फलाने रशिया पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ ही नहीं हो रहा। आजकल तो उनकी कौन विदेश मंत्री किधर अपने दिल्ली घूम रही है। तो उसने अभी और कहा था कि भारत बात कर ले रूस से तो हमारे को ये किया जा सकता है, भारत विश्व गुरु है, पहले भी गुरु था, अब भी उसको गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। उसने ऐसा ट्वीट किया, उसके नीचे अपने वाली जनता लगी पड़ी थी, अब याद आ रहे हैं। अपने वाली जनता को मौका चाहिए कुछ ना कुछ। तो अपने भारत में एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? और लोहिया जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, राजस्थान की 3 रियासतें बाउंड्री पर है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी? तीनों की पाकिस्तान से बाउंड्री लगती है। खुदा ना खास्ता इधर कश्मीर जैसी स्थिति आ गई तो, थोड़े बहुत पर भी कब्जा कर गए तो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 3 ये बाउंड्री खुली छोड़ दें? किसी बड़े राज्य में मिलाओ ताकि सुरक्षा करनी आसान हो सके, इन तीनों को इधर मिलाओ। तो इनके भी समझ में आए कि यार बात तो सही है। बाकायदा राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन कर दिया, एक पार्टी बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाई? और कहा जितनी भी रियासतें बची हुई उनका फटाफट राजस्थान में क्या किया जाए, विलय। देखो